तक कोई कहते हैं 1 रुपए का करंट को, और पार्टी ने हमें 30 साल की हमारी मेहनत 1 मिनट में हमें कीड़े मकोड़े की तरह फेंक दिया। आत्मिक हमें पूरी भाजपा का सपोर्ट है। माननीय भूपेंद्र सिंह जी हमारे नेता हैं, माननीय गोपाल भार्गव जी हमारे नेता हैं, लेकिन गोविंद राजपूत जी को मैंने उनका नेता स्वीकार किया है और ना करेंगे। उसी कारण उनको हमसे एक दुर्भावनापूर्ण हमारे साथ एक कार्रवाई की गई। मैं प्रशासन से आप लोगों के माध्यम से बात रखना चाहता हूँ कि मैं कुछ करूं तो मुझे फांसी की सजा दे दी जाए, गोली मार दी जाए, लेकिन जो भी कार्रवाई हो वह सही कार्रवाई हो, उसकी जांच होकर कार्रवाई होना चाहिए। किससे खतरा है आपको? हमें माननीय गोविंद राजपूत जी से खतरा है। गोविंद राजपूत जी हमारे साथ कहीं भी प्रकरण दर्ज करवाने की उनकी योजना चल रही है। कोई भी हरकत किसी से भी क्षेत्र में करवाकर वहाँ पर प्रकरण दर्ज करवाने की उनकी कोशिश चल रही। अभी उनने हमारे गाँव से हमारे इनकी जमीन कहीं भी इन जमीन पर कब्जा है कि राजस्व पे फौज से हमारे बीच में मतलब निकाल रहे। हमारी पंचायत, हम 7 साल सरपंच रहे, पंचायत की जानकारी मांग रहे हैं कि मतलब इन चीजों को, और प्रशासन में अधिकारी उनके हाथ में कोई ना कोई हम पे मतलब आरोप लगाने की कोशिश की जा रही। और मैं कहता हूँ हमारे यहाँ 1 इंच शासकीय जमीन पर हमारा ना कोई कब्जा है, ना कोई हमारे अवैध काम है, लेकिन फिर भी मतलब कई लोग ऐसे हैं जिनको इनने झूठे 1 लीटर पेट्रोल पर 100 फोर्स गई थी जैसी नगर, उसके ना 1 लीटर पेट्रोल निकला जिसके यहाँ छापा मारा, उसको बंद करवाया, उसके प्रकरण दर्ज करवाया। एक पे झूठा 2.5 महीना में जमानत हुई, परासिया का है उर्मी समाज से, उस पर झूठा प्रकरण दर्ज करवाकर कल ही परसों उसकी 2.5 महीने में जमानत हुई। वो कांग्रेसी थी, आप भाजपा ही हो? हम भाजपा ही आत्मा आज पार्टी ने भला बाहर निकाली। हमने 30 साल भारतीय जनता पार्टी में दी, हम तो हमारे रग रग में भाजपा है। ये भले भाजपा में आ गए, लेकिन इनकी रग रग में मतलब रोम रोम में जो कटुता बसी है, आज भी बसी है भाजपाओं के प्रति। क्योंकि हम लोग लगातार इनसे 98 से इनके विरोध में लड़े हैं, हम प्रति विधायक हैं। खुलकर मैंने इनसे विरोध सुर्खी क्षेत्र में विरोध किया। इनने हम पर झूठा प्रकरण, तहसीलदार का झूठा प्रकरण दर्ज करवाया था पूरे जिले में। जब हीरा सिंह कांग्रेस के जिलाध्यक्ष थे, इनने पूरे जिले में ज्ञापन दो आए थे, प्रकरण दर्ज करो, गिरफ्तार करो। तो ये तो हम सब पहले से दुर्भावना रखते थे, लेकिन पहले ये हमारा कुछ नहीं कर पाए, अब हमारे घर में ही आकर हमारे साथ धरमूला करने की इनने कोशिश की है, पीठ में खंजर भोंकने की कोशिश की है। हमने तो जब ये उपचुनाव मतलब भाजपा में आए थे, मैंने जो भी घटनाक्रम हुआ, मुझे 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। और जो हमें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, उसमें आपने क्षेत्रीय प्रत्याशी की मैं मांग कर रहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय नड्डा जी की विचारधारा को की भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार ये नहीं चलेगा। उस आवाज़ को भी हमने आगे बढ़ाने का काम किया। और मुझे माननीय सिंधिया जी, माननीय गोविंद राजपूत जी के कहने पर पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। अगर निष्कासन, अभी कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा था कि सरकार अधिकारी चला रही। उमा जी ने सरकार के खिलाफ शराबबंदी का आंदोलन और कई दफ़े उनने चैनल के माध्यम से अपनी बात रखी। तो क्या उन पर भी पार्टी कार्रवाई करेगी? क्योंकि वे बड़े नेता हैं, उन पर पार्टी संगठन उन पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। एक छोटे से कार्यकर्ता पर पार्टी ने 30 साल का जो पार्टी के लिए मेहनत करी, दिन रात लगे रहे, क्षण भर में हमें पार्टी से हटा दिया। आज मैं पार्टी के उन संगठन के वरिष्ठ नेताओं से भी पूछना चाहता हूं कि क्या कैलाश विजयवर्गीय जी पर कार्रवाई करेंगे, अजय बिश्नोई जी पर कार्रवाई करेंगे, उमा भारती पर कार्रवाई करेंगे? आने वाले समय में हमने जो आवाज़ हम उठाना चाह रहे थे, उस कारण हमें पार्टी से निष्कासित किया गया। सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं पर इतना अत्याचार हो रहा है।